9 सितंबर 2011 की सुबह। जगह पाकिस्तान का कराची। डिफेंस फेज 8। ये इलाका क्लिफ्टन कैंट के पास का एक हाई प्रोफाइल रिहायशी जोन था जहां पुलिस, फौज और सशस्त्र बलों से जुड़े अफसर रहते थे। सूरज निकला ही था कि अचानक एक तेज रफ्तार वैन फेज 8 की सड़कों को चीरती हुई एक बड़े से आलीशान बंगले के मेन गेट पर आकर धड़ाम से फिर गई। वैन में बैठा शख्स तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक फिदायीन, जिस्म पर बारूदी जैकेट बंधी हुई थी। टक्कर लगते ही ऐसा धमाका हुआ कि वैन और उसमें बैठे आदमी के चिथड़े उड़ गए। बंगला आधा तहस नहस हो गया। जमीन पर करीब 8 फीट चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। मकान की दीवारें गिर गईं। धुएं का काला बादल दूर दूर तक फैल गया। मौके पर 8 लोग जान से गए। करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए। हर तरफ चीखें, धुआं और अफरातफरी। उसी मलबे और धुएं के बीच कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर आता दिखा। धमाके के वक्त वह अपने कमरे में बीवी बच्चों के साथ सो रहा था। बिस्तर से गिर गया, पर पूरा परिवार चमत्कार की तरह बच गया। जब वह बाहर निकला, साफ सफेद कल्फदार सलवार कुर्ते में, जिसे लोग पठानी सूट कहते हैं, भारी सा जिस्म, निकला हुआ पेट, एक पैर में चप्पल, चेहरे पर झुर्रियां और काली सफेद लाल मिली जुली दाढ़ी, मुंह में दबी हुई सिगरेट, हाथ में ग्लॉक पिस्टल, गाड़ी पथराई आंखों से वो सामने का मंजर देख रहा था। मलबा, लाशें और उड़ता धुआं। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला, पिस्तल कमर में खोसी और घायल लोगों को उठाकर मदद करने लगा। तभी तक मीडिया और पुलिस मौके पर पहुंच चुके थे। कैमरों ने जैसे ही उसकी तरफ रुख किया, उसने पहले ऑफ कैमरा खूब गालियां बकी और फिर कैमरे की तरफ इशारा करके धमाके वाले गड्ढे को दिखाते हुए गरज कर बोला, हमला करने वाले अगर यही आए थे तो इन्हें इसी जगह दफन करूंगा। इन आतंकियों के खिलाफ कयामत तक जिहाद चलता रहेगा। जहन्नुम में मिल भी गए ना, को वहां भी नहीं छोड़ूंगा। ये आदमी और कोई नहीं, सिंध पुलिस का खौफ मशहूर टॉप कॉप एनकाउंटर, कराची का वही चौधरी असलम, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े गैंगस्टर पसीने छोड़ देते थे। कहते हैं जब चौधरी असलम अपनी पिस्तल क्लॉक करता था तो कई नेता अपने खास नंबर पर कॉल लगाकर गुहार करने लगते, बस इस बार छोड़ दो। लेकिन छोड़ना उसकी फितरत में नहीं था। यही वो अफसर था जिसने लियारी के सबसे बड़े दहशतगर्द रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत को मुठभेड़ में ढेर किया था। इस्लामाबाद की सरकारें भी उसे कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती थीं, पर चौधरी असलम किसी की सुनने वाला नहीं था। फिल्म धुरंधर में संजय दत्त जिस किरदार को निभा रहे थे, उसकी प्रेरणा यही शख्स था। स्टार, कराची, लियारी और गैंग वॉर का दौर। साल 2000 में जब दुनिया नई सदी में दाखिल हो रही थी, पाकिस्तान की हालत बदहाल थी। अफगान सोवियत युद्ध के बाद हथियारों और गैंगों की बाढ़ आ चुकी थी। कराची, खासकर लियारी, राजनीतिक और गैंगबाजी का अड्डा बन चुका था। यह इलाका पुरानी दुश्मनियों से भरा था। पीपीपी के समर्थक रहमान बलोच और उसका परिवार, दूसरी तरफ एमक्यूएम का अरशद पप्पू। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लोगों को कब्रों पर पेशाब तक किया गया। घर के लड़कों, रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा गया। लियारी पूरा का पूरा एक युद्ध स्थल बन चुका था। दिन दहाड़े गोलियां चलती थीं। पुलिस बेबस, क्योंकि हर गैंग किसी न किसी नेता की शरण में था। इसी हंगामे में याद आया एक ही शख्स जो इन सब पर लगाम लगा सकता था, एसपी चौधरी असलम। एक चौधरी असलम की शुरुआत 1963 में मनसेहरा जिले के डोडियाल गांव में जन्मे असलम खान स्वाति 8वीं में पढ़ते पढ़ते परिवार के साथ कराची आ गए। पढ़ाई के बाद 1987 में पुलिस में भर्ती, इंस्पेक्टर, फिर थानेदार और 1994 में गुलबहार थाने की कमान। यही उन्होंने अपने नाम में चौधरी जोड़ लिया। उस वक्त एमक्यूएम पर कत्लेआम और बॉडी बैग्स का इल्जाम लगता था। सरकार ने कार्रवाई का ऑर्डर दिया और ऑपरेशन की अगुवाई मिली चौधरी असलम को। एनकाउंटर, छापे, गिरफ्तारियां, वे लगातार आगे बढ़ते गए। 1999 में उन्होंने एमक्यूएम के सबसे खतरनाक शार्प शूटर सौलत मिर्जा को एयरपोर्ट से पकड़ लिया। बड़ा हाथ लगा, उन्हें डीएसपी बना दिया गया। लेकिन उसी साल पाकिस्तान में तक आ गए। एमक्यूएम नई सरकार के करीब हो गई और ऑपरेशन रोकना पड़ा। कुछ समय बाद एक नया टास्क आया, लियारी के गैंग्स को जड़ से खत्म करने का। लियारी टास्क फोर्स और रहमान डकैत की तलाश। 2005 में असलम एसपी बन गए। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई, लियारी टास्क फोर्स। पुलिस की वर्दी नहीं, आधुनिक हथियार और बस एक मिशन, लियारी को साफ करना। 2006 में उन्होंने रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत को मुठभेड़ में पकड़ भी लिया, लेकिन डकैत ने जेल में सबको खरीद लिया और भाग निकला।
चौधरी असलम की बड़ी किरकिरी हुई। उसी साल एक और एनकाउंटर में रसूल बख्श ब्रोही की मौत को लेकर उन्हें फर्जी मुठभेड़ का आरोपी बताया गया। सस्पेंशन और जेल। 2008 में हालात बदले। पीपीपी सत्ता में आई और फोर्स में 2009 में उन्हें मौका मिला और बिन कासिम इलाके में रहमान डकैत को 3 साथियों के साथ एनकाउंटर में मार गिराया गया। कराची में यह खबर आग की तरफ फैल गई। सबको मालूम था यह बदला था। आखिरी लड़ाई। तालिबान बनाम चौधरी असलम। 2012 में उन्होंने 12 दिन तक लियारी को घेरकर ऑपरेशन चलाया। कम सफलता मिली, पर उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रही। सरकार ने नया आदेश दिया, गैंग्स ही नहीं बल्कि मिलिटेंट्स और तहरीके तालिबान को भी खत्म करना है। तालिबान को यह बात बेहद नागवार गुजरी। उन्होंने कई बार चौधरी असलम को मारने की कोशिश की, सब नाकाम। आखिर 9 जनवरी 2014 को लियारी एक्सप्रेसवे पर एक जोरदार बम धमाके में उनकी गाड़ी उड़ा दी गई। धमाका इतना भयानक था कि चौधरी असलम के जिस्म के टुकड़े तक पहचान में नहीं आए। 100 से ज्यादा एनकाउंटर, करोड़ों का इनाम और एक ऐसा नाम जिसने कराची के अपराधियों की नींद उड़ा रखी थी। चौधरी असलम का अध्याय यहीं खत्म हो गया।